अगर मदालसा रानी ने अपने 3 बेटों को महान तपस्वी बना दिया और एक बेटे को राजा, तो उसकी तपस्या का बल था। मैं ये बताना चाहता हूं, आप अपने घर परिवार में घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते भी वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पुरुष लोग सोचेंगे कि हम, आपके भी हजारों उदाहरण हैं, वे लोग भी हैं जो सामान्य कार्य करते करते ईश्वर को प्राप्त कर गए। कबीर का, रैदास का, संत एकनाथ का, संत तुकाराम का, तुकडोजी महाराज का, इन सब के उदाहरण आप देख लीजिए, वो उदाहरण याद कर लीजिए आप। सेना नाई, सदना कसाई, सावंता माली, गोरा कुम्हार, घर परिवार में रहते रहते अपने सारे कार्य करते करते अपने ईश्वर को पा गए। ऐसा नहीं है कि आप जहां हैं वहां से आपको घर से बाहर भागकर कोई ईश्वर मिलेंगे। आप जहां हैं वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है, लेकिन करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जहां आप हैं वहां आपको किस तरह से चलना है। थोड़ी सी चर्चा को गंभीर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दिनों, हालांकि मैं बहुत सरल ही सुनाता हूं, हालांकि ये सरल ही रहेगा, ज्यादा कठिन नहीं होगा। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये दिन चल रहे हैं तपस्या वाले दिन। इस समय जितना आप शास्त्र का श्रवण करते हैं, पवित्र ग्रंथों का श्रवण करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो जो कुछ भी आप पाठ पूजा घर में करते हैं उसका 100 गुना लाभ आपको प्राप्त होने लग जाता है जब आप सत्संग में आके बैठते हैं और शास्त्र का श्रवण भी साथ में करने लगते हैं। इसलिए इन दिनों का कथा श्रवण अद्भुत अद्भुत लाभ देता है, अद्भुत लाभ देता है। तो भगवान कृष्ण एक शब्द कहते हैं, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परमाम गतिम। ततो याति पराम गतिम, भगवान ये समझाते हैं कि परम गति को तब वो व्यक्ति प्राप्त करता है जो अनेक जन्मों में भक्ति साधना करते हुए अपने जो शुद्ध संस्कार साथ लिए आता रहा और इस जन्म में उसका प्रयत्न साधारण प्रयत्न नहीं था, विशेष प्रयत्न रहा और अपने किलबिश, अपने पाप ताप को जिसने धो लिया, तो इसी जन्म में उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आप सबको सत्संग की रुचि लगी है, नाम जपते भी हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी करते हैं, तो समझ लेना चाहिए आप सिलेक्टेड हैं, आपको भगवान ने चुन लिया है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया है, तभी तो इधर रुचि जागी है। बस थोड़ी सी और कोशिश कर लीजिए, इसी बार बेड़ा पार हो सकता है। और अगर फिर भी रह गया तो भगवान ने तो ये समझाया है कि जहां तुम्हें छोड़ूंगा अगले जन्म में वहीं से पकड़ लूंगा और फिर जो कमी रह गई उसे पूरा करा के तुम्हें अपने में मिला लूंगा, मतलब तुम्हारी सफलता हो जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना, भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा कि तुम्हारी भक्ति चलते चलते, धर्म कर्म चलते चलते तुम्हारा योग सिद्ध ना हो, योग भ्रष्ट हो जाए, तो परम की प्राप्ति तो नहीं हुई, अगला जन्म कैसा होगा? बोले किसी धर्मात्मा, श्रीमंत, समस्त साधनों से सुसंपन्न, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त परिवार में
जन्म होगा, सब सुख सुविधाएं होंगी और समय पर अंदर जागृति भी आएगी। समय पर गुरु ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, गुरु भी मिल जाएगा और यात्रा आगे बढ़ जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जहाँ से छूटे हो वहीं से फिर भगवान का साथ मिल जाएगा। इसलिए अगर भक्ति जारी है तो आप घाटे में नहीं हैं। 2-2 लड्डू हाथ में रहेंगे आपके, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। मतलब हजारों होंगे जिनके अंदर सत्संग की रुचि जागेगी, वो कोई एक होगा, हजारों में से एक। और जो हजारों में से एक होगा तो समझ लेना चाहिए भाग्यशाली व्यक्ति होगा। परमात्मा जिसको चुन लेते हैं, जिसको उपनिषदों ने कहा यम एव एष वृणुते, भगवान जिसको अपने लिए चुन लेता है उसको अपना रहस्य बताने लगता है, अपना रहस्य प्रकट करने लगता है। तो समझ लीजिए आप किनारे पर आ गए हैं, तो अपने आप को थोड़ी सी और कोशिश करके और आगे पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लोक नहीं सुधरेगा, इस दुनिया में भी सफलता पाओगे और परलोक भी सुधर जाएगा। आप दोनों हाथों में लड्डू लिए बैठे हो। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं ना मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक होगा जिसका ध्यान सत्संग में जाएगा। सत्संग में भी जो आ गया, सुनकर हृदय में अंकित करना। पहले तो डायरी में लिखना होता है ना, क्योंकि श्रोता बनने के साथ विद्यार्थी बनना जरूरी होता है। जैसे विद्यार्थी अपना अपना कलम और अपना कागज साथ में लेकर आता है ना, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि श्रोता भी बनना है और विद्यार्थी भी बनना है। और फिर आगे कहा है, फिर प्रयत्नशील हो जाओ। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं हजारों में से कोई एक होगा जो सिद्धि के लिए, साधना से सिद्धि हो सके, इसके लिए प्रयास करेगा। मतलब आप पहले श्रोता बनिए, फिर बनिए विद्यार्थी, विद्यार्थी बनने के बाद फिर बन जाइए साधक। साधक वो होता है जिसका भजन पक्का हो गया, नियम नहीं टूटता। दुनिया की कोई आंधी तूफान, कोई भी मौसम जिसके निश्चय को डिगा ना पाए। और अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीमार है, बुखार चढ़ा हुआ है, जा नहीं सकता, तो भी वहीं बैठे बैठे अपने घर में लेटे लेटे, सुबह का समय हो गया, भगवान भजन का समय हो गया, मानसिक रूप से चिंतन करे कि अभी मैं मंदिर के लिए जा रहा हूँ, स्नान जैसे कर लिया है, अब सीढ़ियों पर मैंने पांव रखने से पहले सीढ़ी को छूकर माथे से चरण धूल लगाई, न जाने किस भक्त की चरण धूल से मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा सोचते सोचते अंदर प्रवेश किया और घुटनों के बल बैठकर भगवान को प्रणाम किया। अब वहाँ बैठे हुए आप प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं ये प्रणाम केवल मेरा ही नहीं है, मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का, मेरे परिवार का, मेरे रिश्ते नातों का, मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रणाम स्वीकार करो भगवान, मैं आपके दर पर प्रणाम करने आया हूँ। तो जैसे आप ये बोलते हैं और फिर भगवान की वंदना करते हैं, बुखार में पड़े हुए अपने घर में, मानसिक रूप से वहां चले गए, तन से नहीं जा पाए, मन से तो पहुंच गए, और वहां पूजन करके जब आप मानसिक रूप से वापिस आ गए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा पूरी हो गई, आपका नियम बना हुआ है, नियम नहीं टूटता। और अगर इससे भी ज्यादा हालत खराब है तो बस यही महसूस करो
कि अब मैं मंदिर तक नहीं जा पाया, अब मंदिर मेरे पास आ गया, अब नाम जपना शुरू कर दीजिए। लेटे लेटे मुंह से भगवान का नाम निकले और आप महसूस करना कि भगवान के चरण आपके सम्मुख होंगे और जल्दी ठीक भी होगे और कृपा भी होगी। नियम जिसका बन गया वो हो गया साधक, और जिस साधक की नियमावली लगातार चल रही है, ऐसे नियमावली वाला जो साधक होता है उसको सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो कहते हैं कि सिद्धि की तरफ जाने वाला भी हजारों में से कोई एक होगा। कृष्ण भगवान आगे फिर कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। उन सिद्ध लोगों में भी कोई एक मुश्किल से होगा जो मुझे सही यथार्थ रूप में जानेगा। ये क्या मतलब हुआ? भगवान ये समझा रहे हैं कि जब तुम्हें सिद्धि मिलेगी तब तुम भगवान की तरफ पूरी तरह लगे रह सको, ये भी संभावना नहीं रहती। क्यों? सिद्धि मिलते ही विभूतियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी वाणी सच होने लगेगी, कहा हुआ सच होगा, भाग्यशाली इंसान हो गए, आपके दर पर भीड़ लगी रहेगी मिलने वालों की भी, अकेले नहीं बैठोगे कहीं भी। भगवान विभूतियां देने लगते हैं, उन विभूतियों के समय में आपका ध्यान संसार की तरफ आ जाता है। इसलिए हम लोग एक चीज बोला करते हैं कि हर गुरु भक्त को अपने गुरु के दर पर पूर्णिमा के अवसर पर, व्यास पूर्णिमा जो आती है, उस गुरु पूर्णिमा में 3 दिन रहकर मंत्र सिद्धि के लिए साधना करनी चाहिए। मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद आप महसूस करेंगे एक कवच चारों तरफ बन गया। वो कवच इतना अद्भुत होता है कि एक प्रभामंडल होता है आपका, वो प्रभामंडल इतना कमाल का काम करता है, जिसका बहुत तेज होता है वो तो ऐसा बन जाएगा कि उसके सामने साधारण आभा मंडल वाला आदमी आ जाए, वो बेचारा बोलना कुछ चाहता, निकलेगा कुछ उसके मुंह से और वो कहेगा मैं भूल ही गया आपसे क्या बात करनी थी। आपके प्रभामंडल के सामने दबावा महसूस करेगा। और जब आप सहज होकर उससे बात करेंगे, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, आराम से बैठ के बात करो, जब याद आ जाए तो बात करना। जब आप उसके साथ सहज होते हैं फिर वो कहता साहब अब थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है। बाली था ना, तो उसका प्रभामंडल इतना बड़ा था, उसके सामने कोई पहुंचे आधी ताकत उसकी हो जाती थी। और अगर आपका प्रभामंडल कमजोर हो तो किसी की हल्की सी टोक भी लगेगी आपको, जिसे नजर लगना कहते हैं, तब आप गिड़गिड़ाते हुए चारों तरफ रहोगे, बीमारियां जल्दी असर कर देंगी। जिसका आभा मंडल मजबूत है, बीमारी आ भी गई टकराएगी 2 दिन 4 दिन रहेगी, भाग जाएगी, टिकेगी नहीं, गरीबी नहीं टिकेगी। और कमाल की बात तो यह है कि किसी का तंत्र मंत्र उसके ऊपर असर कभी नहीं करता, जो गुरु मंत्र वाला अपने मंत्र को सिद्ध कर लेता है।